बच्चों, इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं, अल्कोहल का निर्जलीकरण। तो अल्कोहल का निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, उसमें से जल का निकलना, लॉस ऑफ वाटर। तो कैसे होता है ये? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ऐसा करवाया जाता है। टेम्परेचर 160 से 170 के बीच रखा जाता है। तो इतने के बीच टेम्परेचर रहने पर इसमें हमें एल्कीन मिलती है। तो कैसे मिलती है इसकी मैकेनिज़्म देखते हैं। ध्यान से देखेंगे तो पूरी मैकेनिज़्म समझ में आ जाएगी। देखिए, जो H2SO4 है, H2SO4 एक अम्ल है और वो H आयन रिलीज़ करता है। तो आप जानते हैं कि H2SO4 में से H आयन निकलते हैं, वो H आयन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर क्या होता है कि चूँकि अल्कोहल में ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो इन लोन पेयर पर H प्लस का आकर्षण होता है। तो स्टेप 1 जो इसका है, जो क्रियाविधि का स्टेप 1 है, उसमें क्या होता है कि उसमें CH3 CH2OH में जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है उस पर H प्लस आयन अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये जो एरो हम दिखाते हैं, मतलब ये लोन पेयर H प्लस को मिलेंगे तो H जो है यहाँ से बॉन्ड बना लेगा। तो CH3 CH2O, एक H लगा ही है, एक H और लग जाता है। तो यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन तीसरा बना रहा है चूँकि, तो ये ऑक्सोनियम आयन बन गया। ऑक्सीजन पे जब 3 बॉन्ड होते हैं तो ऑक्सोनियम आयन बनता है। तो ये क्या है? ऑक्सोनियम आयन। तो पहला स्टेप क्या है? ऑक्सोनियम आयन का बनना। तो हम लिख सकते हैं कि पहले स्टेप में जो है ऑक्सोनियम आयन का बनना, या कह सकते हैं कि प्रोटॉन का अटैक अल्कोहल पर, प्रोटॉन का आक्रमण। ये प्रोटॉन है, H प्लस मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया हाइड्रोजन में से, तो एक प्रोटॉन ही तो बचता है, न्यूट्रॉन होता नहीं हाइड्रोजन में। तो ये क्या है? ये प्रोटॉन ही है एक तरीके से। H प्लस आयन को प्रोटॉन कहते हैं। और स्टेप 2 अगर हम देखें तो स्टेप 2 में क्या है कि ये जो कंपाउंड है, ये जो आयन है CH3 CH2OH, चूँकि कोई भी आयन जो होता है जब बनता है मैकेनिज़्म में या रिएक्शन के दौरान, तो उस पर चार्ज होता है। चार्ज की वजह से वो अनस्टेबल होता है, चार्ज को हटना होता है। तो चार्ज अगर हटेगा नहीं तो कोई वहाँ से जुड़ जाएगा। तो ये जो है बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाता है, यानी विषमांगी विदलन से इधर की तरफ, तो उसका प्लस चार्ज ख़त्म हो जाता है। लेकिन चार्ज किस पर जाता है? कार्बन पर। तो CH3 CH2 प्लस H2O। तो दूसरे स्टेप में क्या हुआ? कार्बोनियम आयन बन गया। तो दूसरा स्टेप हम कह सकते हैं ये क्या है? कार्बोनियम आयन का बनना। तो दूसरे स्टेप में कार्बोनियम आयन का बनना। दूसरे स्टेप में कार्बोनियम आयन बना, पहले स्टेप में ऑक्सोनियम आयन, फिर कार्बोनियम आयन। अब ये एथिल कार्बोनियम आयन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोनियम आयन। और अब फिर यहाँ से ये चार्ज हटना चाहिए, तो हटेगा। तो जो स्टेप 3 है मैकेनिज़्म का, उसमें क्या होगा? जैसे इस हमको एथिल कार्बोनियम आयन को हम यहाँ लिख रहे हैं, ये है। तो इसमें जो 3 हाइड्रोजन है, इसमें से 2 हम यहाँ लिख रहे हैं और एक को ऐसे लगा रहे हैं। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, और जब ऐसे ब्रेक होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव पॉजिटिव मिलके यहाँ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, प्लस H प्लस आयन निकल गया। तो H प्लस आयन जो यहाँ निकलता है, यहाँ पर देखिए ये यूज़ हुआ था और यहाँ पर ये वापस। तो H2SO4 से जो H प्लस आयन लिया गया था रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, वो वापस कर दिया गया। तो यहाँ H2SO4 कंज्यूम नहीं हो रहा है,
H2SO4 एज इट इज़ रिएक्शन के लास्ट तक बचा रहता है। अब आप देख रहे हैं जैसे पहले इसमें से जो H आयन निकला तो ये ऋण आयन कहाँ रहेगा, वहीं सॉल्यूशन में ही रहेगा। तो जैसे ही ऑक्सोनियम आयन बनेगा तो ऑक्सोनियम आयन जो है ऋण आयन के साथ ही तो है, तो यहाँ पर ऑक्सोनियम आयन और ये ऋण आयन मिलकर एक लवण के रूप में रहेंगे वहाँ। तो पहले स्टेप में कह सकते हैं कि एक यहाँ जो है ऑक्सोनियम लवण बनता है, कह सकते हैं, या ऑक्सोनियम आयन बनता है। दूसरे स्टेप में यहाँ फिर एथिल कार्बोनियम आयन बनता है, तो अभी भी यहाँ HSO4 सॉल्यूशन में मौजूद है। फिर जब H+ आयन निकलता है तो ये H+ आयन HSO4 माइनस को वापस मिल जाता है, तो H2SO4 क्वांटिटी में एज इट इज़ बना रहता है, हमें प्रोडक्ट में एल्कीन मिल गया। तो ये जो एल्कोहल के निर्जलन की प्रक्रिया है, रिएक्शन है, इसमें हम स्पेशली एथिल अल्कोहल के केस में हमें एथीन मिलता है और टेम्परेचर जो है ये रेंज है। वैसे कोई भी अगर प्राइमरी अल्कोहल हम सांद्र H2SO4 के साथ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो हमें एल्कीन मिलेगी, और या फिर अदर कंडीशंस में हमें जो है, जैसे टेम्परेचर अगर 160 से नीचे रहता है यानी 145 रहता है, तो फिर हमें जो है ये देखने को मिलता है कि दो जो इंटरमॉलिक्यूलर एक तरह से डिहाइड्रेशन होता है और वहाँ पर हमें ईथर मिलता है। तो जो ईथरीकरण वाली रिएक्शन है उसको भी देखेंगे किसी वीडियो में। तो यहाँ जो है हमें एथीन मिल रही है। तो आई होप सो ये जो एल्कोहल का निर्जलीकरण की मैकेनिज़्म आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।